रिजवान अहमद सर जी जब किसी की लेने पे आते हैं तो इतनी कर्री क्लास ले लेते हैं। इसमें आप देखेंगे मौलाना साजिद रशीदी की उन्होंने किस कदर क्लास ले ली। साजिद रशीदी वक्फ बोर्ड पर ज्ञान दे रहे थे, वो भी रिजवान अहमद को, कि वक्फ बोर्ड कब बना था, कैसे बना था, क्यों बना था। और तो और सपा के जो प्रवक्ता थे अजीज कुरैशी, इनकी तो भाई साहब लुटिया डुबोदी मार मार के इनकी ले ली गई है। कृपया ये पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आपको मजा आ जाएगा कसम से। जय हिंद। बस आप इतना बता दो कि 1995 और 2013 में जब अमेंडमेंट आए थे आपने विरोध क्यों नहीं किया था, बस इतना बता दो। ठीक है अजीज खान, जवाब अजीज खान जवाब। गड़बड़ है, इनकी सोच गड़बड़ है। आज ये वक्फ बोर्ड का जो बिल है इसमें अमेंडमेंट की बात है, ये अमेंडमेंट नहीं हो रहा है, इनकी नजर गलत है। और देखिए रिजवान साहब, ये जबरदस्ती आप हंस रहे हैं, कोई मतलब नहीं आपके हंसी का। एक बात आप जानिए, मैं जान रहा हूं कि जो ये बिल आप ला रहे हैं अमेंड करके, जरा बताइए फायदा क्या है, वक्फ बोर्ड का फायदा क्या है, एक भी फायदा आप बता दीजिए। कौन सा ऐसा काम कर रहे हैं जिससे बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है? के फायदे के लिए आना चाहिए, देश के फायदे के लिए आना चाहिए। एक सेकंड अजीज खान, बिल वक्फ बोर्ड के मुनाफे के लिए आया, देश के मुनाफे। इसका मतलब आज अजीज खान साहब ये बोल रहे हैं कि ये नियत पर और एक प्रिजम्पशन के मारे विरोध कर रहे हैं और किसी तर्क के आधार पर विरोध नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है नियत खराब है इसलिए ये विरोध कर रहे हैं। अरे मेरे भाई, ये कौन सा लोकतंत्र है जहां पर नियत का भी आपको पता चल जाता है अजीज भाई? अमीश भाई, यहां जानकारियां गलत रखी जा रही हैं जी। कैसे? कुछ लोग ये कहते हैं कि साहब 1955 में एक्ट बना, 1955 में नहीं बना, वक्फ एक्ट बना है 1954 में, 1923 में बना, 1954 में बना। आपकी जानकारी गलत है। 1923 में कैसे बन जाएगा? बहुत बढ़िया, अरे क्या बात है। 1923 में कैसे बन जाएगा? 47 में तो देश आजाद हुआ, 47 में देश आजाद हुआ और 23 में वक्फ एक्ट बन गया। अरे चुप रहिए, चुप रहिए, मेरा नंबर है बोलने का, चुप रहिए। रिजवान अहमद आपके बीच में नहीं बोले, ये कर्टसी प्रोवाइड करनी चाहिए एक दूसरे को। ये गलत बात है, चुप रहिए। रशीदी आपके बीच में नहीं बोले, अलाउ हिम पहली बार बोल रहे हैं, अलाउ हिम 50 सेकंड। नंबर एक। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, देखिए 1954 में वक्फ एक्ट आया, उसके बाद में सरकार ने पूरे हिंदुस्तान में सर्वे किया और 1970 में गजट आया, जिसकी कॉपी मैं आपको दिखा रहा हूं। ओके, इस पे लिखा हुआ भारत सरकार और दिल्ली सरकार ने को जो प्रॉपर्टीज मिली उनकी पूरा ब्यौरा इसमें है। 1970 में गजट आया, फिर वक्फ बोर्ड बनने शुरू हो गए हर स्टेट में। 1995 में एक संशोधन आया जो 2013 में जाके लागू हुआ। 2013 में कोई संशोधन नहीं आया, जिन लोगों की जानकारी नहीं वो जो चाहे अनशन बके। 1995 में संशोधन आया, 2013 में जाके उस पर अमेंडमेंट आया, उस पर अमल दरामद हुआ। उस दिन कोई संशोधन नहीं हुआ। नंबर एक, उस संशोधन में सिर्फ एक पावर वक्फ बोर्ड को दी गई कि दिल्ली वक्फ बोर्ड का जो भी सीईओ रहेगा उसको इतनी पावर रहेगी कि वो 54 का नोटिस देकर अपनी जो भी प्रॉपर्टी उसकी ऑक्युपाइड है, नाजायज कब्जे में है, उनको छुड़ा सकता है एसडीएम के माध्यम से और दिल्ली पुलिस के माध्यम से जी। 2013 के बाद जब ये अमेंडमेंट आया, उसके बाद में 2014 में सरकार बन गई बीजेपी की। उसके बाद में जितने भी केसेस हैं, ना एसडीएम ने कोई समर्थन किया वक्फ बोर्ड का, ना दिल्ली पुलिस ने किया, और कोई भी संपत्ति दिल्ली वक्फ बोर्ड अपनी नहीं ले पाया। मतलब कब्जे होना बंद हो गए, आप कह रहे हैं कि मतलब फिर 2014 के बाद जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो फिर जो आप चाहते थे उस तरह के कब्जे नहीं हो पाए। नहीं, आप गलत मेरी बात। और मेरे प्रश्न का भी जवाब अगर दे देते, ये स्पेशल प्रिविलेज क्यों चाहिए जनाब? मैं बता रहा हूं, ये स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों चाहिए जनाब को? सुनिए, मैं बता रहा हूं जी। देखिए, ये मेरे हाथ में एक और पेपर है। हाँ, ये 8-10 पन्नों का पेपर है जी। और इसमें दिल्ली के अंदर जो प्रॉपर्टी है वक्फ बोर्ड की, उनमें सब चिन्हित हैं। जो डॉक्टर मनमोहन सिंह की कांग्रेस की सरकार आपको रिटर्न गिफ्ट देके गई थी 5 मार्च 2014 का गजट। भाई सुन लो मेरे भाई, ये 1970 का गजट है जी। मैं 2005 की बात नहीं कर रहा हूं, 1970 का गजट। मैं 2014 की बात कर रहा हूं। 14 को छोड़िए, ये 1970 का गजट मैं आपको दिखा रहा हूं। 1970 के गजट में जो प्रॉपर्टी हमें मिली थी उसमें केंद्र सरकार और उसकी एजेंसियां 250 बीघे पर काबिज है।